हम लोग ये वाला सम कर रहे थे. आई थिंक वी हैड फिनिश्ड अप टू द 7th क्वेश्चन दैट इज ओवर हियर. ओके, बीच में एक 5th क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था. ओके, बट ये सेम टाइप का सम हम लोग यहाँ पे करने वाला है. दैट इज द 10th क्वेश्चन. सो यू कैन ट्राई टू सॉल्व द 5th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन इज सिमिलर टू द 5th वन. तो मैं 10th कर दूंगा, आप 5th कर लेना. ओके, सो आई विल सॉल्व. मतलब अभी हम लोग को जो करना है वो ये 6 सम्स है. सो 8 से लेके 12 तक सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड वी शुड बी फिनिशिंग द एंटायर चैप्टर. करेक्ट. सो अपना जो है चैप्टर अभी बहुत ज्यादा है नहीं. सो आई थिंक द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टार्टिंग टू जॉइन नाउ. सो जो 8th क्वेश्चन है आप देख सकते हैं क्या लिखा है. y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल रेज टू m and we have to prove this as the answer, and it is a very easy question. just हमको solve करते जाना है. we should get this answer directly. so y equal to log of x plus root of x square plus a square and this is whole raised to m. and हमको क्या प्रूव करना है. let me just write it over here. it is x square plus a square. okay, मैं यहाँ पे लिखता हूँ this is x square plus a square into d square y by dx square plus x dy by dx is equal to 0. So this is what we have to prove. okay. So ये है जो हमको प्रूव करना है. This is the 8th question that is going on. 3rd question का 8th sum. तो इसमें पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे. ऑब्वियसली वी विल अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग कि कुछ अगर रेस टू में है तो हम लोग उसको नीचे लिख सकते हैं. करेक्ट. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी विल डू. सो y इक्वल टू m इंटू द लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग. सो डिफरेंशिएट करते हैं. ये आंसर जो हमको चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ. सो लेट अस स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x. सो ऑब्वियसली ये हो गया दिस इज dy बाय dx इक्वल टू. सो दिस इज m इज अ कांस्टेंट. अब यहाँ पे log का डेरिवेटिव बचेगा. करेक्ट. तो log का डेरिवेटिव आई शुड गेट 1 अपॉन x फॉर्म में होगा. सो दैट इज 1 अपॉन x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू. ऑब्वियसली भी यहाँ पे इसके आगे भी हम लोग को डेरिवेटिव लिखना है. सो इनटू यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा. दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो इसके आगे भी हमको डेरिवेटिव लिखना है. ओके. सो भी x का डेरिवेटिव होगा ऑब्वियसली 1. रूट का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी उसके साथ में लिखेंगे. सो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा दिस इज dy बाय dx इक्वल टू m अपॉन x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. x का डेरिवेटिव हो जाएगा ऑब्वियसली इट इज 1 एंड रूट का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब यहाँ पे भी ये खत्म नहीं होगा. इनटू इसके साथ हमको क्या लिखना पड़ेगा. इनटू इसके साथ हमको लिखना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो उसमें हमको सिर्फ बचेगा दैट इज 2x. ध्यान में रखो यहाँ पे ये जो है सिर्फ इतने से पार्ट के साथ है. ओके. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग इन द डेरिवेटिव पार्ट टिल नाउ. यहाँ तक सबको क्लियर है. दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन. ये स्टेप्स यहाँ तक सब कुछ समझा है सबको. So इसमें हमने क्या किया है. वी हैव जस्ट डन द डेरिवेटिव. वी हैव अप्लाइड द चेन रूल. दैट्स इट. इज दिस मच पार्ट क्लियर फॉर एवरीवन. ओके है सबको. एनी प्रॉब्लम इन दिस. नो प्रॉब्लम राइट. सो सिंपल सा डेरिवेटिव था. वी डिफरेंशिएटेड इट. सो वी कैन ऑब्जर्व दैट यहाँ पे से ये 2 और ये 2 को कट कर सकते हैं.
यहाँ पे x अपॉन जो पार्ट बचा है, आई कैन टेक एन एलसीएम ओवर हियर, सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे. ओके, सो दैट इज व्हाट वी कैन डू इन द नेक्स्ट स्टेप. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखता हूं मैं. सो दिस इज नाउ dy बाय dx इक्वल टू m अपॉन x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो आई विल गेट रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x अपॉन द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो इसमें हम लोग एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं. देखो यहाँ पे है x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बराबर. यहाँ पे है x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये भी वही है, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही है. करेक्ट. वी कैन सी दैट बोथ द टर्म्स आर एग्जैक्टली द सेम टर्म्स, बस थोड़ा सा लिखते इसमें 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 हो गया बस. तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स को भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं. दीज टू टर्म्स कैन बी कैंसल्ड ऑफ. सो अब यहाँ पे बचा m और ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. उसमें भी यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डेरिवेटिव के टर्म के साथ. तो मुझे क्या करना चाहिए, आई शुड ब्रिंग दिस टर्म ऑन द अदर साइड एंड आई विल राइट इट एज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू m. तो यहाँ पे हम लोग ने इसको ऐसे लिखा, ओके, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू m. अभी यहाँ पे है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बट यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे है सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप दैट वी हैव टू डू. ये देख के ही हम लोग को समझ में आ जा रहा है कि हमको यहाँ पे कुछ तो एक पर्टिकुलर स्टेप करना है. व्हाट इज दैट? What is the next step that we should be doing? Correct. It should be squaring on both sides. So I think सबको ये clear है. So our next step should be squaring on both sides. तो squaring किया, तो यहाँ पे जो है हमारा बच गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू m का भी स्क्वायर हो जाएगा. नाउ आई विल फाइंड माई सेकेंड डेरिवेटिव. सो अभी यहाँ पे इसका दूसरा डेरिवेटिव करेंगे. यहाँ पे यूज होगा u इंटू वी. करेक्ट. सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव, तो ऑब्वियसली दिस विल बिकम 0 लेटर ऑन. ठीक है. तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो तो 0 ही बनेगा. तो लेट अस अप्लाई u इंटू वी रूल. तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ हमको इसका डेरिवेटिव लिखना है. इसका डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर का. तो चलिए बताओ, स्क्वायर का डेरिवेटिव तो होता था 2x, तो ये हो जाएगा 2 dy बाई डी एक्स. तो ये मैंने किसका डेरिवेटिव लिखा, स्क्वायर का लिख लिया. अभी भी किसका डेरिवेटिव बाकी है, dy बाई डी एक्स का बाकी है. तो दैट विल बी ऑल्सो रिटर्न ओवर हियर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा विच इज 2x, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव एन स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0. अभी चेक करके देखो, ये वाले स्टेप्स को देखो, इस वाले स्टेप को देखो, एंड ये जो अपना आंसर है उसको देखो. देखो आप, एक बहुत सारा टर्म्स तो एक ही जैसे नहीं लग रहा है, बस कुछ ही टर्म को वहां से हटाना बाकी है. कोई बता सकते हैं हमको वहां से क्या हटाना देना चाहिए अभी भी? व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप? डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 2 dy बाय dx. करेक्ट. सिर्फ 2 नहीं, dy बाय dx भी. देखो आप, अगर मैंने यहाँ पे से ये स्टेप में से 2 और dy बाय dx को हटा दिया, देखो आप पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, ये बच गया. एंड यहाँ पे से ये 2 और dy बाय dx को भी अगर मैंने हटा दिया, 2 और एक dy बाय dx भी अगर हट गया, तो x dy बाय dx भी बच जाएगा. सो अभी बस 2 dy बाय dx को हटाना बाकी है. करेक्ट. सो द नेक्स्ट स्टेप शुड बी dividing throughout I 2 dy बाय dx. सबको 2 dy बाय dx से डिवाइड करो, तो अभी क्या बचेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
इधर से 2 dy/dx चला गया, तो आई विल गेट d²y/dx² प्लस यहाँ से भी 2 dy/dx चला गया, तो x dy/dx equal to 0, which was the term that we had to prove over here. करेक्ट, तो यही हमको प्रूव करना था. ओके, तो x² + a² d²y/dx² प्लस x dy/dx इक्वल टू 0, तो यही हमको प्रूव भी करना था. इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? ये पूरा सम क्लियर है. बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लाइक इट वाजंट दैट डिफिकल्ट. हमको डेरिवेटिव करते जाना था एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड हमको उसका आंसर आते जाता है. दैट इज इट. ओके, we did not have anything like extra happening in this, या कुछ हमको अलग नहीं करना था. ओके, so this is how we will get the correct answer. ठीक है, so अभी next question पे जाते हैं then. So what is given in the next question? Okay, यहाँ पे देखो 9th वाले में y equal to sin m cos inverse of x, then show that 1 minus x² d²y/dx² minus x dy/dx plus m² y equal to 0. काफी कुछ ये वाले सम के जैसा ही है. ओके, 9th वाला क्वेश्चन और 8th वाला क्वेश्चन बहुत ही एक दूसरे के लिए सिमिलर क्वेश्चन है. ओके, so what is the given term y equal to sin m cos inverse of x, and what is that we have to prove? तो प्रूव क्या करना, हमको ये प्रूव करना है 1 minus x² d²y/dx² minus x dy/dx plus m² y equal to 0. सो अगेन अगर आप देखो तो ये बहुत कुछ वही पहले वाले सम के जैसा ही है. इट इज ऑलमोस्ट इन दैट सेम पैटर्न. ओके, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव में कॉस इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, सो दैट इज -1/√1 minus x². बराबर, तो ये जो टर्म है देखो यहाँ पे, बट यहाँ पे रूट है, बट यहाँ पे नहीं है, मतलब स्क्वायरिंग होगा हमारे सम में डेफिनेटली. एंड ऑल सच स्टेप्स विच वी डिड इन द प्रीवियस वन, डिवाइडिंग बाय 2 dy/dx, वो सभी कुछ यहाँ पे भी हम लोग करेंगे एंड वी शुड गेट दिस आंसर. ओके, तो स्क्वायरिंग के लिए देखो यहाँ पे m² है, बट यहाँ पे देखो सम में सिर्फ m था, तो स्क्वायरिंग का होना तो बहुत ही पक्का है. बट व्हाट एल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड? तो यहाँ पे y इक्वल टू साइन m cos इनवर्स ऑफ x लिखा, बराबर. सो y इक्वल टू साइन m cos इनवर्स ऑफ x, लेकिन यहाँ पे देखो जो प्रूव करना है इस पार्ट में, यहाँ पे ना साइन है ना cos है, कोई भी टर्म नहीं है. करेक्ट, सो देयर इज नो सच टर्म ऑफ साइन, देयर इज नो सच टर्म ऑफ cos. तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू ब्रिंग दिस साइन ऑन द अदर साइड, राइट इट एज साइन इनवर्स ऑफ y, ताकि हमारे डेरिवेटिव में सिर्फ x और y का टर्म होगा, बट साइन और cos का टर्म्स नहीं. सो इन द फर्स्ट स्टेप, this is the change that I will do. Sin inverse of y is m into cos inverse of. तो ये मेरा पहला चेंज है जो मुझे ये सम में करना है. Okay. Now I can differentiate. तो यहाँ पे हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. What is the derivative of sin inverse of x? Sin inverse का डेरिवेटिव क्या होता है? That is 1 upon the root of 1 minus, अभी यहाँ पे y लिखा है तो y² हो जाएगा, into obviously I will have to write dy/dx equal to m into, अभी cos इनवर्स का डेरिवेटिव, -1 upon the root of 1 minus x². So again I can see that ये जो रूट का टर्म 1 minus x² है, ये जो टर्म है it is there with the term of dy/dx. करेक्ट, तो ये क्लियर है कि हमको क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसको इधर लेके आना है. तो मैं ये 1 minus y² का टर्म को भी मैं m के साथ लेके रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो m² y भी दिख रहा है. सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो लुकिंग एट द टर्म्स दैट इज गिवन इन द आंसर, तो उस अरेंजमेंट के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस ओवर हियर.
तो यहाँ पे हो गया दिस इज रूट ऑफ 1 माइनस पाई स्क्वायर। तो इसके बाद व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? अगेन काफी इजी स्टेप है नेक्स्ट वाला, आप गेस कर सकते हो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर है, बट आंसर में कहीं पे भी रूट नहीं है, करेक्ट। तो इट इज वेरी क्लियर दैट द नेक्स्ट स्टेप should be squaring. So squaring on both sides, correct. So the next step will be squaring on both sides. तो इसका स्क्वायरिंग करने पे हमको मिलेगा दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू m का स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पे दिस इज 1 माइनस वाई स्क्वायर। अभी इसका नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, तो मैं एक छोटा सा चेंज करता हूँ यहाँ पे, ऑल्दो इट इज m स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, but I will do one change. I will write it as m square minus m square into y square. Basically मैंने m square को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके फिर लिखा है। क्या यहाँ तक का स्टेप्स सबको क्लियर है? Is this much part clear for everyone? Everyone is able to understand this much part, right? Okay. तो अभी हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। द सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला होगा, यहाँ पे तो कांस्टेंट k इंटू यू के जैसा है, तो हम लोग इसको आगे डिफरेंशिएट करेंगे। So let us start differentiating this with respect to x, u into v का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ अगेन dy बाई डी एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हो, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? तो ये 2x के जैसे होगा, into of course you will write the derivative of dy by dx by chain rule, that is t square y by dx square, प्लस आपको मिलेगा यहाँ पे dy by dx द होल स्क्वायर इनटू इसके साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, करेक्ट, तो माइनस एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, तो माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर के साथ आप वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखोगे, दैट इज 2y dy बाई dx, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको लिखना है 2y dy बाई dx, तो 2y dy बाई dx। यहाँ तक सारे स्टेप सबको क्लियर है? लास्ट स्टेप, तो ये जो लास्ट स्टेप है, इज दिस द स्टेप दैट यू आर सेइंग? तो अगर ये लास्ट स्टेप करना है, ओके, तो इसमें क्या हुआ था, स्क्वायरिंग किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बिकेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर हो गया dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे when I squared it, I will get m square into 1 minus 5 square. So आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, so that is m square minus m square y square. So that is what is written in this part. I have directly multiplied that term inside the bracket. I have not written a step in which I am like एक step पहले का ब्रैकेट वगैरह नहीं लिखा मैंने, डायरेक्टली मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। This is u into v formula that is applied. So u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, m स्क्वायर का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑब्वियसली इट इज 0। ये जो m स्क्वायर y स्क्वायर है उसमें आपको m स्क्वायर बाहर बचेगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx। तो इफ यू सी अगेन यहाँ पे सब में अगर आप देखो, तो यहाँ पे देखो 2 dy बाई dx, इसमें भी 2 dy बाई dx, 2 dy बाई dx, सब में 2 dy बाई dx कॉमन, करेक्ट। So the next step should be dividing throughout by 2 dy by dx, correct। तो अपना next step होगा dividing throughout by 2 dy by dx। तो यहाँ पे सबको डिवाइड किया 2 dy by dx, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ बचेगा आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ से कट क्या हो गया था, 2 dy बाई डी एक्स, ये कट हो गया, ओके, प्लस इसमें से भी 2 गया, dy बाई डी एक्स गया, तो प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, बिकॉज प्लस इंटू माइनस है आपको, सो आई विल गेट माइनस, ठीक है। तो ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होने पे
आई विल गेट दैट माइनस टर्म x dy बाय डी एक्स बच जाएगा इक्वल टू, इसमें से भी देखो 2 गया और dy बाय डी एक्स चला गया, तो व्हाट इज लेफ्ट दैट इज माइनस एम स्क्वायर वाई। फिर ये माइनस एम स्क्वायर वाई को आप इस तरफ लेके आओगे, दैट विल बिकम प्लस एम स्क्वायर वाई एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो इसके बाद में जो है नेक्स्ट स्टेप आप डायरेक्टली ये लिखोगे, so you can see 1 minus x square d square y by dx square minus x dy by dx plus m square y equal to 0. So this is what we are getting as the final answer. Is this also clear for everyone? तो ये सब बहुत डिफिकल्ट नहीं था, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको जस्ट सॉल्व करते जाना है। मे बी 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से लेंदी वाले हैं, that we will be doing today, but hopefully ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है। Is this clear for everyone? सबको ये समझा है? तो इसके बाद में जो है अभी यहाँ पे कुछ नहीं स्टेप, डायरेक्टली आप ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही स्टेप आप लिखोगे एंड दैट विल बी फाइन। तो इसका 10th क्वेश्चन करते हैं। सो 10th क्वेश्चन इज डिवीजन वाला स्टेप। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 dy बाय dx किया है, तो हर एक में से आप 2 और dy बाय dx को हटा दो। देखो आज से 2 और dy बाय dx है, इसमें से भी 2 एंड ये एक dy बाय dx स्क्वायर में से एक है, इसमें से भी यहाँ से 2 एंड dy बाय dx है। तो देखो क्या बच गया है, वही टर्म्स लिखा है। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बचा इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर एंड फिर उसके बाद में इसको आप लेके आओ एक तरफ। तो यू कैन सी दैट इवन इफ आई जस्ट कैंसिल ऑफ दोस टर्म्स, जहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स और 2 है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए what are the terms that are left. So basically you can see I have just divided throughout, मतलब कैंसिल ही कर दिया उसके बाद। तो ये अपना जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग 2x, लॉग ऑफ, ठीक है। तो y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग 2x एंड व्हाट इज दैट वी हैव टू प्रूव, वो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग वो देखते रहे कि क्या प्रूव करना है। इट इज x y2, so this is what we have to prove, x y2 plus y1 into 1 plus x y1, we have to prove this value is equal to 0. okay, तो ये जो y2 है, y2 का मतलब क्या है, दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, पिछले बार भी डिस्कस किया होगा। y1 का मतलब क्या होता है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, ये भी वही है डी वाई बाई डी एक्स। तो ये सम थोड़ा सा डिफरेंट है। What is so different about this, that we are not going to solve this and get this answer directly. क्या होगा इसमें, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, पहले y2 फाइंड करेंगे, फिर y1 फाइंड, मतलब y1 पहले फाइंड करेंगे, फिर y2 फाइंड करेंगे एंड उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, सो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज दैट वी आर फाइंडिंग इन द LHS एंड देन सॉल्व इट अ लिटिल फर्दर। RHS में जो 0 है वो आ जाएगा। तो ये हमारा मेथड है ये वाले सम के लिए। What are we going to do? We are going to first of all find y1 and y2, substitute it in the LHS and हमको बाद में 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। So let us differentiate this once, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए थोड़ा बहुत इसका आंसर कैसे आएगा। So differentiating this with respect to x, so I'll get dy by dx, तो यहाँ पे log का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 by log into you will get the derivative of log 2x also, तो उसका डेरिवेटिव में आपको मिलेगा 1 by 2x into you will get the derivative of 2x also. So what is the derivative of 2x? Obviously उसमें सिर्फ क्या बचेगा, that is 2, तो यहाँ पे सिर्फ इतना बच गया। Is this step clear for everyone? सबको ये समझा है कैसे हुआ है, log of log 2x का हम लोग डेरिवेटिव लिख रहे हैं।
तो जब मैं ये वाले log का डेरिवेटिव लिखूंगा तो बचेगा क्या 1 बाय लॉग 2x इनटू अब मैं ये वाले log का डेरिवेटिव लिखूंगा तो उसमें बचेगा मुझे 1 बाय 2x। फिर मैं 2x का डेरिवेटिव लिखूंगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, सो दैट इज व्हाट इज लेफ्ट ओवर देयर, दैट इज जस्ट 2। क्लियर है ये डेरिवेटिव सबको? पहला वाला स्टेप सबको समझा है? एनी प्रॉब्लम इन द फर्स्ट स्टेप? ओके, तो ऑब्वियस है यहाँ पे से मैं 2 और 2 को कट कर सकता हूँ, सो दैट इज कैंसल्ड ऑफ। एंड व्हाट इज y1? अभी मैं dy बाई dx नहीं लिख रहा हूँ, मैं y1 लिख रहा हूँ, दैट इज द सेम थिंग वैसे। सो इट इज 1 अपॉन x log 2x। तो ये मेरा y1 का टर्म है। सबको ये क्लियर है? एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस मच पार्ट? पहला स्टेप सबको क्लियर है? पहला डेरिवेटिव हो गया है। किसी को भी y1 में कोई भी डाउट? क्लियर? ओके, सो नो डाउट इन दिस। सो अभी इसका मैं दूसरा डेरिवेटिव करता हूँ। ओके, सो अभी इसका डेरिवेटिव ऑब्वियसली y1 का डेरिवेटिव y2 होगा, दैट इज d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। अब इसमें हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? ओके, इसमें हम लोग यूज करेंगे द फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x, करेक्ट? तो वी विल यूज दिस पैटर्न ओवर हियर। सो वी विल यूज द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x। तो ये पार्ट में मैंने 1 अपॉन x का डेरिवेटिव डाला, दैट इज -1 अपॉन x स्क्वायर। ओके, so derivative of 1 upon x is -1 upon x square into अभी इसके आगे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? into यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा the derivative of x into log 2x। This is clear for everyone? ये वाला स्टेप क्लियर है सबको? क्या किया है हमने? पहले 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव लिखा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला, इनटू, तो 1 अपॉन के बाद में भी x log 2x का डेरिवेटिव लिखना है, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ x log 2x। ऑब्वियसली आई विल हैव टू यूज u इनटू v इन दिस केस, तो मेरा y2 का डेरिवेटिव कंप्लीट होगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? एनी प्रॉब्लम इन दिस? ओके है सबको ये? ठीक है, सो अभी यहाँ पे अभी आगे क्या कर सकते हैं? सो दिस इज नाउ गोइंग टू बी -1 अपॉन, मैं ये स्क्वायर थोड़ा सेपरेट करके लिखता हूँ, तो ये x स्क्वायर हो गया एंड दिस विल बी log 2x का स्क्वायर करके लिख दिया मैंने। एंड ऑफ कोर्स आई विल हैव टू यूज द फॉर्मूला u इंटू v, तो यहाँ पे मैं u इंटू v का फॉर्मूला यूज करता हूँ। सो x के साथ आई विल गेट द डेरिवेटिव ऑफ log 2x, दैट इज 1 अपॉन 2x इंटू, ऑफकोर्स यहाँ पे 2x का भी डेरिवेटिव होगा, दैट इज 2, प्लस log 2x के साथ मुझे क्या मिलेगा? x का डेरिवेटिव, दैट विल बी 1। So I have used the formula u into v in this case. Okay? नहीं, ये एक्सरसाइज डिलीटेड पोर्शन में नहीं है। The higher order derivatives, that is the nth order derivative, हायर ऑर्डर भी नहीं है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, nth डेरिवेटिव, ये पार्ट आपका डिलीटेड है। So this entire exercise is not deleted, only one question is getting deleted. Okay? So if you just read higher order derivative निकाला नहीं है, nth order derivative जो है, that is what is the deleted section. हाँ, back to the question. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा? u into v का डेरिवेटिव। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे x के साथ में log 2x का डेरिवेटिव हुआ, तो log का डेरिवेटिव है 1 बाई 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव है 2, प्लस जो log 2x के साथ 1 है वो x का डेरिवेटिव है। So of course I can cancel 2 and 2, I can cancel x and x, I will be left with only 1 plus log 2x। तो यहाँ पे जो मेरा टर्म बचा है, that is -1 upon x square
log 2x का स्क्वायर and 1 plus log 2x. So this is what is left. Okay, फिर से एक बार देखो, यहाँ पे क्या किया था मैंने, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव लिखा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एंड फिर हमको x इंटू लॉग 2x का डेरिवेटिव लिखना था. सो व्हाट इज x इंटू लॉग 2x का डेरिवेटिव? दिस इज u इंटू v. तो x के साथ में log का डेरिवेटिव होगा. तो log का डेरिवेटिव 1 बाय 2x इंटू ऑफकोर्स 2x का भी आप डेरिवेटिव लिखोगे, प्लस log 2x के साथ में x का डेरिवेटिव, दैट इज 1. सो 2 और 2 कट करोगे, x और x कट करोगे, 1 प्लस log 2x, बस यही बचेगा. मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑन बोथ साइड्स. हाँ, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो एक्स ऑन बोथ साइड, तो आपको एक्स वाई 2 का वैल्यू मिल जाएगा. नहीं तो भी आप वैसे भी यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूट ही करना है. सो इट रियली डज नॉट मैटर हम लोग वहाँ पे एक्स को मल्टीप्लाई करें या नहीं करें. एनी हाउ वी आर जस्ट गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इट इन द RHS, मतलब LHS के पार्ट में हम लोग पूरा सब्स्टिट्यूट ही करने वाले. सो ये जो मैंने ढूंढा है, ये किसका वैल्यू ढूंढा है मैंने? y2 का. अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे सबको x मल्टीप्लाई करूँ, नहीं किया तो भी ठीक है. ओके, so I can directly now start from the LHS part. So what is the LHS? This is the LHS. ठीक है, so ये जो है, this is the LHS. तो x इंटू, अभी y2 का वैल्यू लिखता हूं मैं. तो y2 का वैल्यू क्या है? देखो ये है. so y2 के वैल्यू में है आई हैव माइनस एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ 2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग 2x. तो ये मेरा एक टर्म है, प्लस y1. देखो ये y1 था. सो y1 में क्या है? आई हैव 1 अपॉन x log 2x into 1 plus x into 1 upon x log 2x. So these are the terms that I am getting. Okay. So भी देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो सकता है. देखो एक x यहाँ से कट हो गया, यहाँ पे भी x एंड x कैन बी कैंसिल. तो ये तो मैंने जस्ट सब्स्टिट्यूट करके लिखा था y2 के जगह पे, y1 के जगह पे उसका जो वैल्यूज है. तो यहाँ पे देखो क्या बच गया, x log 2x का स्क्वायर बच गया. करेक्ट. तो यहाँ पे I have minus 1 plus log 2x upon I have 1x and I have this log 2x का स्क्वायर. तो ये मेरा पहला टर्म है. यहाँ से जो है ना, इसका पूरा जो बच गया है वो है यहाँ पे जो नीचे लिखा है, प्लस यहाँ पे मैं ये log 2x को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ. तो यहाँ पे बाहर क्या था? x log 2x था. अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा log 2x प्लस 1 अपॉन इसके जो है एक log 2x भी है. सो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, दिस इज log 2x का स्क्वायर. करेक्ट. तो यहाँ पे हमको मिलेगा log 2x का स्क्वायर, x भी है, मतलब x log 2x का स्क्वायर. ये पूरा ही टर्म, दे बोथ आर आइडेंटिकल टर्म, बस log 2x एक में सेपरेट है. So I am getting the same denominator and I am getting the same numerator as well. देखो यहाँ पे 1 plus log 2x यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे है 1 plus log 2x, बट वो माइनस में है. ठीक है. और यहाँ पे भी 1 प्लस log 2x है और वो प्लस में है. सो ऑब्वियसली ये माइनस और प्लस वाला पूरा ही टर्म एक दूसरे को क्या कर सकता है, पूरा टर्म विल बी गेटिंग कैंसिल. ओके, एक बार फिर से देखते हैं ये वाला स्टेप, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. देखो यहाँ पे तो माइनस था और ये है 1 प्लस log 2x अपॉन में जो यहाँ पे था दैट वाज x log 2x का स्क्वायर. ठीक है. अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये log 2x जो है 1 से मल्टीप्लाई हो गया. तो log 2x जो है 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया log
2x प्लस 1 अपॉन में इसके जो था क्या है log 2x, ठीक है, अपॉन में इसके जो है दैट इज log 2x, और यहाँ पे क्या है x log 2x, ये भी था यहाँ पे, करेक्ट। तो यू कैन सी देयर वाज अ टर्म 1 प्लस 1 अपॉन log 2x, ऐसा था। तो जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या बचेगा, log 2x आ जाएगा यहाँ पे प्लस 1 अपॉन दिस log, ठीक है। तो वही यहाँ पे जो है लिखा होगा, ओके। एंड इफ यू ऑब्जर्व दी टर्म्स, बोथ द टर्म्स आर आइडेंटिकल, बस एक माइनस में है यहाँ पे, और ये वाला जो है सेम टर्म प्लस में, एग्जैक्टली सेम टर्म, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव वाला टर्म और ये पॉजिटिव वाला टर्म एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देगा। सो व्हाट इज लेफ्ट ओवर हियर, व्हाट इज लेफ्ट ओवर हियर इज जस्ट 0, दैट वाज द रिक्वायर्ड आरएचएस, ओके। तो सेम जैसे ये वाला सम किया है, ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ओके। तो ये सम मैंने नहीं किया हुआ था, जिसमें यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो ये जो क्वेश्चन है y इक्वल टू ये, इसको भी आप इसी तरीके से करोगे। आप y2 को पहले अलग से फाइंड करो, y1 को भी अलग से फाइंड करोगे, और उसको LHS में सब्स्टिट्यूट करोगे। y2, y1 और y का टर्म को भी आप क्वेश्चन में से जो है सब्स्टिट्यूट करोगे LHS में, एंड सब कैंसिल होके आपको 0 आ जाएगा। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज आइडेंटिकल टू दिस 10th क्वेश्चन, ठीक है। ये सेम मेथड में आपको फिफ्थ वाला सम भी करना, ठीक है। तो मैंने वो तभी नहीं किया था पहले। तो 10th वाला सम एक्चुअली आपको मैंने यहाँ पे ऑनलाइन में सॉल्व किया है, एंड ऑफलाइन स्टूडेंट को मैंने फिफ्थ वाला सम सॉल्व किया। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम फेस होता है, कोई भी एक स्टूडेंट जो आज का लेक्चर अटेंड किया था मॉर्निंग का, आप उसमें से उसके पास से क्वेश्चन नंबर 5 जो है कॉपी करके ले लेना। सेम ऐसे ही है, सेम मेथड है, बट अभी क्या है कि मैंने क्लास में जो लिया है फिफ्थ वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में ले लिया था, सो दैट 10th वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो उनको 10th वाला होमवर्क दिया और आपको फिफ्थ वाला, तो आप इंटरचेंज कर सकते हो। अगर आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है, आप उनके पास से बुक लेके सम को सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। तो इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट टेक द क्वेश्चन दैट इज सॉल्व्ड बाय मी, ओके। तो उनको 10th वाला सम मैंने होमवर्क दिया है, तो अगर उनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप ये वाला जो सोल्यूशन है उनको सेंड कर देना, तो उनको 10th वाला मिल जाएगा, और फिफ्थ वाला जो है आप उनके पास से लिख लेना, ओके। बट इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? सबको ये पूरा स्टेप कि सम क्लियर है, 10th वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम इन दिस? ओके, सो ये भी बस दो ही सम बचा है, 11th एंड 12th। सो लेट अस फिनिश दिस 11th एंड 12th क्वेश्चन। तो 11th वाला एक है जो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, सो लेट अस टेक दैट क्वेश्चन नाउ। 11th वाला क्वेश्चन अभी करते हैं, और फिर 12th वाला। तो यहाँ पे 11th क्वेश्चन में क्या बोला है, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10, ये दिया हुआ है अपना क्वेश्चन। एंड व्हाट इज दैट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट d square y by dx square is equal to 80 upon 3x plus y the whole cube, ठीक है। तो ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। So this is what we have to prove, d square y by dx square is equal to 80 upon 3x plus y the whole cube. Of course ये सम इतना छोटा नहीं है, it is possible that I might have to take another page, but मैं यहाँ पे जस्ट लिख के रख रहा हूँ कि हमको क्या प्रूव करना है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए हम लोग इसको ऐसे रखते हैं, TPT टू प्रूव दैट, ओके। सो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, यू कैन सी दिस इज लाइक एन इम्प्लिसिट फंक्शन, करेक्ट। तो इसको हम लोग कैसे कर देते हैं, जितना भी dy बाय dx है सबको हम लोग LHS में कलेक्ट करेंगे, इसमें भी dy बाय dx नहीं है उसको RHS में रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो पहले वैसे dy बाय dx आएगा, फिर उसका और एक डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर है वो आएगा। सो लेट अस स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग। अभी फिलहाल तो हमारे पास डेरिवेटिव करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन दिख भी नहीं रहा है। सो लेट अस स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 6 इंटू, अभी ध्यान में रखो यहाँ पे x इंटू वाई है, सो दिस विल बी
लाइक डिफरेंशिएटिंग u इंटू वी। ठीक है, तो ये हो गया x के साथ में y का डेरिवेटिव, u इंटू वी का डेरिवेटिव, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो x के साथ में y का डेरिवेटिव प्लस y के साथ में x का डेरिवेटिव प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। इज दिस फर्स्ट स्टेप क्लियर फॉर एवरीवन? एनी डाउट इन दिस? फर्स्ट वाला स्टेप तो काफी सिंपल था, वी हैव जस्ट अप्लाइड u इंटू वी इन दिस पार्ट फॉर x इंटू वाई, बाकी सब तो स्क्वायर का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं 6 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे भी मैं 6 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ एंड देन आई विल टेक द टर्म्स ऑफ dy बाई डी एक्स कॉमन। तो यहाँ पे 2x प्लस 6x dy बाई डी एक्स के साथ प्लस 6y प्लस 2y dy बाई डी एक्स के साथ इक्वल टू 0। So you can see there are two terms which are containing dy by dx। तो ये दो टर्म्स है जिसमें dy by dx है, इसको ऑब्वियसली मैं LHS में ही रखूंगा, और दो टर्म्स जिसमें dy by dx नहीं है उसको मैं RHS में लेके जाऊंगा। तो आई विल गेट 6x प्लस 2y। ठीक है, इन दोनों में से मैंने dy by dx को कॉमन ले लिया, इक्वल टू माइनस कॉमन रख के आई विल गेट 6y या 2x प्लस 6y लिख सकते हैं, करेक्ट। तो माइनस को मैं कॉमन रखता हूँ, ये जो 2x है इधर आ गया और ये 6y भी इस तरफ आ गया, सो इट इज माइनस कॉमन 2x प्लस 6y। इज दिस स्टेप क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या किया है, dy बाई डी के टर्म को LHS में रखा, बिना dy बाई डी के टर्म को हम लोग RHS लेके जा रहे हैं एंड अभी इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड करें। सो व्हाट इज dy बाई डी एक्स दैट वी आर गोइंग टू गेट इज माइनस, अभी मैं दोनों में से 2 भी कॉमन लेता हूँ। ठीक है, तो ये x प्लस 3y हो गया और यहाँ पे से 2 कॉमन लेके 3x प्लस y ऐसा हो जाएगा। So of course I can cancel 2 and 2. So this is what we are getting, x plus 3y upon 3x plus y. This is the value of dy by dx. क्या ये सबको क्लियर है? dy by dx का टर्म क्या है? इट इज माइनस x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस y। तो यहाँ पे हम लोग ने dx प्लस dy को ढूंढ के रखा है, इट इज माइनस x प्लस 3y upon 3x plus y. Is this much part clearly understood by everyone? सबको ये क्लियर है? dy by dx तक का स्टेप्स काफी इजी स्टेप्स था, बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, करेक्ट। अब इसके आगे जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो ऑब्वियसली दिस विल बी बाय यूजिंग u by v फॉर्मूला, करेक्ट। तो इसके आगे मैं सेकंड डेरिवेटिव स्टार्ट करूंगा। सो वंस अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अपॉन में आप v स्क्वायर लिखोगे, सो दैट इज 3x प्लस वाई द होल स्क्वायर इनटू 3x प्लस वाई। इसके साथ आप किसका डेरिवेटिव लिखोगे? x प्लस 3y का। सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3y माइनस x प्लस 3y into the derivative of 3x plus y and of course एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे से जो मैंने नहीं लिखा है वो है माइनस साइन है, तो वो माइनस साइन दोनों के लिए कॉमन जो है मैं यहाँ पे बीच में ही रख रहा हूँ, तो यहाँ पे माइनस का साइन जो है इसे मैंने बाहर रख दिया। दिस इज स्टेप क्लियर फॉर एवरीवन? वी हैव यूज्ड द फॉर्मूला ऑफ u अपॉन v।
सबको यहाँ तक का स्टेप क्लियर है? पूजा इज सेइंग रिपीट, बट आई थिंक दिस वाज फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन। पूजा इस समय कहीं पे भी आपको कोई डाउट है? ओके ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज माइनस v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ओके सो भी यहाँ पे माइनस कॉमन, इसमें बचा है 3x प्लस वाई। अभी मैं इसका डेरिवेटिव लिखूंगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 प्लस 3 dy बाई डी एक्स, करेक्ट। 1 प्लस 3 dy बाई डी एक्स करके लिखा। सो 1 प्लस 3 dy बाई डी एक्स एक पार्ट का डेरिवेटिव हो गया है, माइनस x प्लस 3y इंटू, अभी इसका आप डेरिवेटिव लिखोगे तो 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, y का डेरिवेटिव जो हो जाएगा दैट इज dy बाई डी एक्स, एंड अपॉन में इसके जो था दैट इज 3x प्लस y द होल स्क्वायर। ओके तो अभी मैंने यहाँ पे ये वाले टर्म का, इसका डेरिवेटिव एंड इसका डेरिवेटिव, तो इन दोनों ही टर्म का अभी डेरिवेटिव लिखा है, इसके नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हो गया। क्या यहाँ तक का स्टेप सबको क्लियर है? इज दिस ऑल्सो क्लियर? सो वी हैव रिटर्न 3x प्लस 3y का डेरिवेटिव लिखा, x का डेरिवेटिव हो गया यहाँ पे 1 और इसका हो गया 3 dy बाई डी एक्स, एंड दूसरे वाले में भी ऐसे ही हमने 3x प्लस y का डेरिवेटिव लिखा है 3 प्लस dy बाई डी एक्स। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट। देखो यहाँ पे ये जो dy बाई डी एक्स आ रहा है ना यहाँ पे, ये हमको हमारे आंसर में नहीं चाहिए, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये पूरा वैल्यू आंसर में नहीं चाहिए dy बाई डी एक्स, तो आई विल सब्स्टिट्यूट dy बाई डी एक्स फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट इज फॉर्म्ड ओवर हियर। सो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है हमने ये सम के बीच में जो फाइंड किया था, उसको हम लोग उस प्लेस में सब्स्टिट्यूट करेंगे जहां पे भी हमको यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स आ रहा है ना, ये जो सर्कल किया है वहां पे हम लोग dy बाई डी एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके सो आई टेक अ न्यू पेज बिकॉज ये जो लाइन है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ओके देखो 3x प्लस वाई के साथ, ओके 3x प्लस वाई इंटू, ओके 1 प्लस 3 इंटू, अभी आप dy बाई डी एक्स का टर्म लिखना, ठीक है। तो व्हाट इज dy बाई डी एक्स? इट इज माइनस x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ, माइनस x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस y, करेक्ट। तो आई सब्स्टिट्यूटेड dy बाई डी एक्स, एक बार मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया, ओके माइनस x प्लस 3y के साथ, ओके तो यू हैव x प्लस 3y, उसके साथ जो था यहाँ पे 3 प्लस था, अगेन मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स का टर्म लिखूंगा दैट इज माइनस x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस y, एंड इस सब का अपॉन में जो था हमारा 3x प्लस y द होल स्क्वायर, इस सब के अपॉन में जो था दैट इज 3x प्लस y द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जितना भी टर्म्स में मेरे पास dy बाई डी एक्स था, I have substituted its value, and what was the value that we had for dy by dx? It is minus x plus 3y upon 3x plus y. So यहाँ पे और यहाँ पे ये दो जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट किया है माइनस x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस y। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? Everyone is understanding अप टू दिस मच पार्ट? हमने dy बाई डी एक्स फाइंड किया, सेकंड डेरिवेटिव गए, सेकंड डेरिवेटिव में हमको dy बाई डी एक्स मिला, और वहां पे हमने जितने भी टर्म्स dy बाई डी एक्स के है वहां पे उसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया हो। दैट इज व्हाट इज हैपेंड टिल नाउ। एनी डाउट इन दिस?
यहाँ तक का स्टेप्स सबको क्लियर है? इज देयर एनी प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग इन दिस? ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली फ्रैक्शन है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करूंगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी यहाँ पे ऐसे जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, so the next step will be cross multiplying and solving this a little more further till we get the answer. So ये है माइनस, ओके, यहाँ पे था देखो 3x प्लस वाई, और आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया, 3x प्लस वाई देखो यहाँ पे आ गया 3x प्लस वाई, और ये जो है अभी आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करना, तो माइनस एक्स और ये माइनस 3y जो है ऐसा है, सो आई विल गेट माइनस 3x माइनस 9y अपॉन 3x प्लस वाई, ऐसा हो जाएगा। क्या यहाँ तक का ये कैलकुलेशन में किसी को डाउट है? इज देयर एनीवन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन? फिर से एक बार देखो, यहाँ पे क्या था 1 प्लस, ठीक है, 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 3y था अपॉन 3x प्लस वाई। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा देखो 3x प्लस वाई, और इसको अंदर जब आप लेके जाओगे तो ये माइनस 3x होगा, माइनस 3 3 जा 9y हो जाएगा। ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर? पहला वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको क्लियर है? पहला टर्म का कैलकुलेशन यहाँ तक का सब क्लियर है सबको? ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो x प्लस 3y है, अभी मैं देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, सो 3 3 जा हो जाएगा 9x, 3 इंटू वाई हो जाएगा प्लस 3y, एंड आई विल ओपन दिस ब्रैकेट, आई विल गेट माइनस एक्स माइनस 3y। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, अपॉन में ऑफ कोर्स आई हैव 3x प्लस वाई, एंड सबके अपॉन में क्या था, सबके अपॉन में है हमारे पास 3x प्लस वाई द होल स्क्वायर। लाइक आई हैड सेड, ये थोड़ा सा बोल सकते हैं लेंथी क्वेश्चन है, ओके, बट वी आर डूइंग इट लाइक थोड़ा बहुत जितना हम लोग सिस्टमैटिकली लिख सकते हैं, हर एक स्टेप को हम लोग समझ समझ के आगे जा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो 3x प्लस वाई यहाँ पे भी है, 3x प्लस वाई यहाँ पे भी है, मतलब मेरा पूरा न्यूमरेटर का एलसीएम है 3x प्लस वाई, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं अपना नेक्स्ट स्टेप ऐसे लिखता हूँ, देखो सबके अपॉन में तो 3x प्लस वाई द होल स्क्वायर है ही, अभी मैं न्यूमरेटर के लिए क्या करता हूँ, न्यूमरेटर के लिए ही मैंने लिखा सिर्फ 3x प्लस वाई, दोनों का कॉमन है 3x प्लस वाई। फिर इधर एक 3x प्लस वाई था, इसमें देखो 3x और 3x कट हो गया, देखो प्लस 3x माइनस 3x कट, y माइनस 9y, करेक्ट। तो y माइनस 9y आई विल गेट माइनस 8y, ऐसे हो जाएगा। ओके, माइनस, ओके, ये जो है माइनस x प्लस 3y, यहाँ पे भी क्या कट हो रहा है देख लो एक बार, 3y प्लस में और माइनस में कट हो जा रहा है, so I'll get 9x minus x. What is 9x minus x will be equal to? So 9x minus x will be equal to 8x. Just a second. So 9x minus x will be 8x. ऐसा हो जाएगा। And इसके अपॉन में जो था, this was 3x plus y the whole square. क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? Is this understood by everyone? सबको यहाँ तक समझा है? यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो टर्म है नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम 3x प्लस वाई द होल क्यूब। अभी हमारा आंसर ऑलमोस्ट बन गया है, ऑलमोस्ट, थोड़ा सा और कैलकुलेशन बाकी है, बट इट इज ऑलमोस्ट डन। बट इज दिस स्टेप, यहाँ तक का स्टेप सबको क्लियर है? सबको क्या हुआ है इसमें, सब कुछ क्लियर है? एनी प्रॉब्लम इन दिस दैट यू आर फेसिंग टिल नाउ?
एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस मच स्टेप, राइट? तो अगर आप देखो यहाँ पे मैंने जानबूझ के ना यहाँ पे -8 रेड में लिखा है, यहाँ पे 8 है एंड यहाँ पे भी एक माइनस है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल टेक -8 एज माय कॉमन टर्म फॉर द एंटायर न्यूमरेटर। तो यहाँ पे देखो कैसा था, मेरे पास माइनस साइन पहले से ही एक बाहर है, ठीक है? तो एक माइनस साइन पहले ही बाहर था, उसके साथ अभी मैंने कॉमन लिया -8, ठीक है? उसके साथ मैंने -8 कॉमन ले लिया। अब जो बच गया है उसको लिखते हैं। तो y अंदर मल्टीप्लाई हो गया 3xy y इंटू वाई वाई स्क्वायर, सो 3xy प्लस वाई स्क्वायर, -8 चला गया था, आई विल गेट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3xy अपॉन, अब अपॉन में मैं क्या लिखता हूँ, डायरेक्टली मैं लिखता हूँ 3x प्लस वाई द होल क्यूब करके लिखता हूँ। ये होल क्यूब क्यों हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली ये 3x प्लस वाई यहाँ पे 3x प्लस वाई द होल स्क्वायर के साथ आ रहा है, तो वो क्यूब बन जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस हो गया, देखो हमारा +8 हो गया। न्यूमरेटर को लिखता हूं मैं यहाँ पे से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 3xy हो गया, देखो 6xy प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे जो बच गया है हमारा 3x प्लस वाई द होल क्यूब। अब देखो ये जो टर्म लिखा है ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ये जो टर्म यहाँ पे लिखा है ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ टर्म था। इसका वैल्यू हमको क्या बताया, दिस इज इक्वल टू 10 करके बताया था, ओके? सो दिस वैल्यू वाज 10। तो यहाँ पे अभी क्या बचेगा, 8 इंटू क्या बचेगा, 10 बच जाएगा। एंड ऑफकोर्स अपॉन में जो था वो तो वैसे ही रहेगा, दैट इज 3x प्लस वाई द होल क्यूब। सो व्हाट इज 8 इंटू 10, ऑब्वियसली दैट विल बी 80 अपॉन 3x प्लस वाई द होल क्यूब। तो यही था जो हमको प्रूव करना था, 3x प्लस वाई द होल क्यूब। सो 80 upon 3x plus y the whole cube. So this is what we are going to get as our final answer. So this was considerably, like बोल सकते हैं कि बाकी सब सम से थोड़ा सा तो लेंदी ही था, but try to understand the idea। कैसा था, हमने dy by dx ढूंढा, सेकेंड डेरिवेटिव किया, सेकेंड डेरिवेटिव में हमको dy by dx मिला, बट उसको हमको नहीं चाहिए था आंसर में, तो हमने उसको क्वेश्चन में से ही, मतलब सोल्यूशन में से ही dy by dx को सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड देन वी solved it a little more further and we got the final answer। अपने आप जो है उसका आंसर कैलकुलेशन अपने आप अरेंजमेंट में आते गया जैसे हमको चाहिए था, ओके? बट दिस वाज स्लाइटली, यू कैन से, सोचने जैसा सम था, हमको हर एक स्टेप सोच सोच के आगे सॉल्व करना पड़ा। क्लियर है ये सबको? आई हैव गॉन क्वाइट स्लो विद दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस वाज, यू कैन से, कंसिडरेबली लेंदी, ओके? बट इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ है? एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? हर एक स्टेप के बाद मैं पूछ रहा था कि भाई ये टर्म समझा कि नहीं समझा, ये टर्म समझा कि नहीं समझा। तो आई वाज गोइंग कंसिडरेबली स्लो विद दिस सो दैट अगर कोई स्टेप में आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो बाद में वो रिफ्लेक्ट ना हो। ठीक है, सो लेट अस नाउ गो टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सो फाइनली वी विल बी एबल टू फिनिश द चैप्टर ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x इक्वल टू क्या लिखा है, a sin थीटा minus b cos theta, y equal to a cos theta plus b sin theta, correct? So this is the last question, x equal to a sin t minus b cos t and y equal to a cos t, यहाँ पे नीचे लिखना है, y equal to a cos t plus b sin t, okay? And we have to prove that this double derivative will be minus x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। तो इसका डबल डेरिवेटिव हमको ये प्रूव करके बताना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब करके। सो दिस इज क्वाइट एन इजी क्वेश्चन एक्चुअली।
ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। a sin t माइनस b cos t, a cos t प्लस b sin t, ये हमको दिया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग को अगर ऑब्जर्व करके देखो तो द आंसर कंटेन्स ओनली x एंड y टर्म्स, इट डज नॉट कंटेन t, करेक्ट। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, वी हैव टू एलिमिनेट t, ओके। पैरामीट्रिक में जैसे हम लोग करते थे, पैरामीटर को एलिमिनेट करते थे, ये वैसे ही टाइप का सम, वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट द पैरामीटर t। तो यहाँ पे हमारे सम में कैसा है, देखो आप पे a sin t, a cos t, b cos t, b sin t ऐसे टर्म्स है, साइन और कॉस का टर्म्स। अभी सोच के बताओ, साइन और कॉस का टर्म हम लोग कैसे एलिमिनेट करते थे। इफ आई हैव x इक्वल टू सपोज cos थीटा, y इक्वल टू सपोज साइन थीटा, सोच के बताओ आप ये थीटा एलिमिनेट कैसे करोगे। हाउ कैन दैट थीटा बी एलिमिनेटेड, सोच के देखो। dx अपॉन डी थीटा, और कोई तरीके से। आई डोंट वांट टू गो इनटू द पैरामेट्रिक मेथड, करेक्ट। जानवी ने जो बोला है शी इज करेक्ट, इट इज स्क्वायरिंग एंड एडिंग। क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 और वो एलिमिनेट हो जाएगा। सो इफ यू रिमेंबर, साइन कॉस का जो एलिमिनेशन हम लोग करते थे दैट वाज बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग, उससे हमारा एलिमिनेशन बहुत इजीली हो सकता है, ओके। सो आई वोंट सब्स्टिट्यूट और आई वोंट differentiate this as a parametric question, instead I will square and add, okay। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग से हमारा ये जो थीटा है एलिमिनेट करेंगे हम लोग। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे जब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ ना तो ये ऐसे होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। सेम वे इसमें भी होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला यूज होगा। तो आई विल बी यूजिंग a माइनस बी द होल स्क्वायर एंड a प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये दो फॉर्मूला यूज करना है, a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इज दिस स्टेप क्लियर फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे मैंने a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला को यूज किया। ऑफ कोर्स मैं सेकंड पार्ट के लिए, डिनोमिनेटर के लिए, सॉरी सेकंड इक्वेशन के लिए मैं यूज करूंगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन के लिए मैं a प्लस b द होल स्क्वायर यूज करने वाला हूँ। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन। ये वाला फर्स्ट वाला क्लियर है सबको, ये वाला समझा है सबको। क्या लिखा है मैंने, a sin t माइनस b cos t का होल स्क्वायर को मैंने वहां पे लिखा है। एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस। क्लियर है ये सबको, एनी डाउट इन दिस। हाँ हाँ करेक्ट, यश ने इसका आंसर बताया। फाइनल में आपको आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ फिलहाल। तो अभी यहाँ पे प्लस स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया ना, इसके लिए प्लस, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस इसमें आएगा 2ab साइन टी कॉस टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ऐसे हो जाएगा। So you can see in this part I can take a square as my common term. I will be left with sin square t plus cos square t. इसमें से मैं b स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा, cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t, एंड ये जो है ये माइनस 2ab साइन t cos t प्लस 2ab साइन t cos t क्या हो जाएगा, कट। ये दोनों कट कर दिया, तो अभी क्या बच गया है, देखो आप पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या लिया मैंने, ए स्क्वायर कॉमन लिया पहले पार्ट में, और बच गया है यहाँ पे साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी
एंड बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। इज दिस मच पार्ट क्लियर फॉर एवरीवन? किसी को भी यहाँ तक कोई भी डाउट है? ऑब्वियसली साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 होना है, तो यहाँ पे जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है दोनों का, दोनों ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर ये पूरा कॉन्स्टेंट है, तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव में वो 0 हो जाएगा। बट इज दिस मच कैलकुलेशन क्लियर फॉर एवरीवन? यहाँ तक का सब कुछ सबको समझा है? एनी प्रॉब्लम इन दिस? ओके, तो अभी हम लोग इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो नॉर्मल सा डेरिवेटिव होगा, 2 बार डेरिवेटिव करना है, डी वाई बाई डी एक्स लेके आएंगे और एक डेरिवेटिव करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये सम काफी इजी है, बस ये एलिमिनेशन का पार्ट आपको समझना है। तो दिस इज नाउ 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ओके, तो ये प्लस 2x इस तरफ आ जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, तो विल गेट 2y डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज माइनस 2। ऑफ कोर्स आप 2 और 2 को कट कर सकते हो, so 2 and 2 will cancel, आप ये y को यहाँ पे डिवाइड करोगे, so what is the value of dy by dx? So the value of dy by dx is minus x upon y। अब मैं इसका दूसरा डेरिवेटिव करूंगा, of course again I will substitute dy by dx, तो ये जो मेरा आंसर है वैसे आ जाएगा। So let us differentiate this once again, so I'll get d square y by dx square, तो माइनस में बाहर ही रखता हूँ और u अपॉन v का फॉर्मूला यूज करूंगा, तो दिस इज वाई स्क्वायर, और इसमें होगा y के साथ x का डेरिवेटिव माइनस x के साथ y का डेरिवेटिव। ओके, थिंक आई विल हैव टू डिलीट दिस पार्ट, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको लिखते हैं आगे, तो दिस इज माइनस x का डेरिवेटिव ऑब्वियसली हो जाएगा 1, और y का जो डेरिवेटिव यहाँ पे है उसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, आई विल गेट माइनस x अपॉन y अपॉन दिस इज y। ओके, तो देखो यहाँ पे y को आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, y इंटू वाई हो जाएगा y स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, so what is this? This is minus y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन जो है ये y, और उसके अपॉन में जो था y स्क्वायर। ऑफ कोर्स ये दोनों मिलके y क्यूब हो जाएगा। ओके, एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वो तो हमारा न्यूमरेटर है ही। तो व्हाट इज d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर दैट वी आर गेटिंग? दिस इज माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन y क्यूब। तो यही हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर भी था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन y क्यूब करके लिखना था। सो दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग एज द फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? सभी को ये समझा है, क्लियर है, नो प्रॉब्लम राइट? सॉरी फॉर दैट। सो दिस वाज आल्सो क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो हमने 11th वाला किया है, दैट वाज क्वाइट यू कैन से लेंथी, अदरवाइज ऑल द क्वेश्चंस वेर क्वाइट मैनेजेबल। बहुत ज्यादा लेंथी कोई क्वेश्चन हमारे नहीं। ओके, सिर्फ वही एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा हमको लेंथी लगा होगा बस। Suddenly voice is too low. Okay, but with this we can say that this chapter of derivative differentiation का जो हमारा पहला चैप्टर है that is complete। तो हमने यहाँ पे क्या क्या टाइप का क्वेश्चंस देखा था? पहला जो है that is चेन रूल का क्वेश्चन था फर्स्ट एक्सरसाइज में। सेकेंड एक्सरसाइज में हमने क्या देखा? इनवर्स का टाइप का सम देखा। थर्ड वॉज इम्प्लिसिट एंड लॉग टाइप ऑफ क्वेश्चन। फोर्थ एक्सरसाइज में पैरामेट्रिक एंड फिफ्थ एक्सरसाइज में डबल डेरिवेटिव। सो दिस इज द एंटायर टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वी हैव इन द चैप्टर। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो डेरिवेटिव
is actually going to be the easiest chapter that you will see because बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, so it requires a lot of practice, but प्रैक्टिस करने से आप सारे सम सॉल्व करोगे तो आपका जो है बहुत ही स्मूथ आपको डेरिवेटिव लगेगा एंड इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर ऑल्सो. ओके, अगर आप आगे जाते हो मैथ्स से रिलेटेड कोई भी अगर आपका स्टडीज रहा है तो डेरिवेटिव उसमें जरूर रहे, बी इट इंजीनियरिंग और बी इट प्लेन साइंस मैथ्स. ओके, still you will be having all these type of questions. So better रहेगा कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो. डेरिवेटिव अगर बहुत प्रैक्टिस करते हो इट विल बी वेरी वेरी इजी, बहुत ही स्मूथ हो जाएगा डेरिवेटिव और वो आपको बहुत स्कोरिंग भी, मतलब आपका स्कोरिंग जो है डेरिवेटिव की वजह से ही बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. ओके, सो आज के लिए हम जो है हम लोग इतना ही कर रहे हैं. वी आर फिनिशिंग विद द चैप्टर बट आई एम नॉट स्टार्टिंग विद द न्यू वन. ओके, सो मैं मैम के साथ एक बार डिसाइड करूंगा कि आपको लॉजिक स्टार्ट करना है नेक्स्ट और शुड आई स्टार्ट विद एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, तो वो हम लोग डिसाइड करेंगे बाद में एंड वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंगली. ओके, बिकॉज देयर आर सम स्टूडेंट्स हु वांट लॉजिक एंड आई एम नॉट श्योर कि बाकी किसी को एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का जरूरत है कि नहीं है, बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको लॉजिक एग्जाम्स में या टेस्ट में वगैरह आ सकता है. सो वी विल जस्ट डिस्कस एंड देन वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो आज के लिए जो है हम लोग इतना ही करें. ओके, ओके, सो लॉजिक ही काफ़ी जगह पे स्टार्ट हुआ है. ठीक है, तो मोस्ट वाली वी विल बी स्टार्टिंग विद लॉजिक ओनली, बट लॉजिक काफ़ी इजी चैप्टर है. यू वोंट फेस दैट मच प्रॉब्लम विद लॉजिक. लॉजिक एक बहुत ही इजी टॉपिक है. ओके, नथिंग लाइक डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स जैसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर रहेगा. ओके, सो यू विल सी दैट लॉजिक कितना इजी है. तो आज के लिए जो है हम लोग इतना ही करें. नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे. आई स्टार्ट विद लॉजिक बट एप्लीकेशन और डेरिवेटिव भी मैं ही करूंगा डेफिनेटली, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट वी कैन रिलेट अ लॉट. मतलब उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारा फंक्शंस वगैरह हम लोग उसका डायग्राम्स वगैरह देखते हैं, उसको और अच्छे से समझने ट्राई करेंगे. तो आपको काफी अच्छा लगेगा अगर आप डेरिवेटिव एप्लीकेशन और डेरिवेटिव जो है नहीं करो तो बेटर रहेगा. तो आई विल टेक एप्लीकेशन और डेरिवेटिव ऑल्सो एंड आई विल ऑल्सो टेक डेफिनेटली लॉजिक. ओके, तो हाँ, ओके, तो लॉजिक ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, बट आई विल ऑल्सो डू एप्लीकेशन और डेरिवेटिव डेफिनेटली. ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे विद mathematical logic definitely. Okay, so this is it for today from my side everyone. We'll continue in the next lecture. Thank you for your cooperation. Thank you.